ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीभूतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखानप्रदाश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौ कल्मस्य नाशाय जानवीपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरभ्यस नमः। अनर्पित चरिचिरात करुणावतीर्ण कलौ समर्पित उन्नतोज्ज्वल रसो स्वभक्ति श्रियं हरिपुरोट सुंदर बुद्कदम्ब संदीपितं सदा हृदय कंदरे स्मृत्वा सचिनंदनम्। संसार दुःख जलदो पतितस्य कामा क्रोधादीनि क्रम करे कवलीकृतस्य दुर्वासना निवारितस्य निराश्रयस्य चैतन्य चंद्र मुग्धेहि पदावलंबम्। चैतन्य चंद्र मम हृदय कुमुदम्बिकास्य मृदं विदेहिनि चिंतन भृंगरंगे किंचापराधितिमिर निविड्य विधूयं पादामृतं सदय पायद्दुर्गतं माम्। आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विवरो धर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमस्ते काल सत्याय जगन्नाथाय सुताय च सवृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। अवतीर्णो साकरुण्यो परिच्छिन्नो सदीश्वर श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंदो द्वय भ्रातरं भजे। स जयति विशुद्ध विक्रमं कनकाभ्यं कमलायतिक्षं वर्जाननं विलम्बितं खड्गुज बहुधा भक्तिरसाविनर्तकम्। जयति जयतु देव कृष्ण चैतन्य चंद्रो जयति जयतु कीर्तितस्य नित्या पवित्रं जयति जयतु वृत्तस्य विश्वेश्वमूर्ति जयति जयतु नित्यत्व स्वरूप प्रियाणम्। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् चैतन्य भागवत का आदि खंड षोडश अध्याय मतलब 16वां अध्याय पढ़ना है। 112 नंबर पे आ रहा है। सब ये सकल पापी गण तारे मारे तार लागी दुख मात्र भावे न अंतर। श्री हरिदास के मन में तो केवल उन सब पापियों के लिए दुख हो रहा था जो उन्हें मार रहे थे। तो हमने कल स्टोरी बताई थी कि हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में घसीटा गया और मारा गया मूलपति और काजी के आदेश के अनुसार। क्यों? क्योंकि वो हिंदू भगवान का नाम लेता मुसलमान परिवार में जन्म लेकर। इस कारण से उनको 22 बाजारों में मारा गया कोड़ों से और घसीटा गया। उसके बाद भी हरिदास ठाकुर के मन में केवल उन पापियों के लिए जो मार रहे थे उनको दुख हो रहा था कि उन्हें जो मार रहे थे उनके लिए क्या हो रहा था, दुख हो रहा था। जो लोग भागवत वैष्णव के विरुद्ध आचरण करते हैं उन सब अपराधियों के दुराचार के निमित्त उनके मंगल विधान और उद्धार साधनार्थ उनको दया का पात्र समझकर साधु जन अंतर से अतिशय दुख अनुभव करते हैं। कृष्ण और हजरत के चरित्रों में भी इसी प्रकार के चित्र प्रदर्शित हुए थे। तो इस तरह से जो महाभागवत वैष्णव होता है जो उनके प्रति विरुद्ध आचरण करते हैं उसके प्रति भी वो मंगल विधान करते हैं, मतलब उनके मंगल की कामना करते हैं। स ये सब जीवेरा कृष्ण करह प्रसाद मोर द्रोहे न हो ये सवार अपराध। हे कृष्ण इन सब जीवों के ऊपर कृपा कीजिए, मुझसे द्रोह करने के कारण इन सबका अपराध न हो। और प्रार्थना क्या करते हैं हरिदास ठाकुर की, हे कृष्ण इन सब जीवों के ऊपर आप कृपा कीजिए ताकि ये मुझसे द्रोह करने के कारण कोई अपराध ना हो, इनसे अपराध के भागी ना हो। बोलते हैं भगवत भक्त के विरुद्ध आचरण करने पर भगवान भयानक असंतुष्ट होते हैं। महापापी योनों द्वारा अपने प्रति अत्याचारों के कारण भगवान की अप्रसन्नता को लक्ष्य करके ठाकुर हरिदास ने भगवत चरणों में उनके कल्याण के लिए प्रार्थना की थी। तो हरिदास ठाकुर ने भगवान के प्रति क्या किया, भगवान के चरणों में उन लोगों के प्रति कल्याण के लिए प्रार्थना किया जो उनको मार रहे थे, जो उनके प्रति अत्याचार कर रहे थे। ऐसा होता है भगवत भक्त का हृदय। जीव की मति कृष्ण पाद पद्म की सेवा से कभी विच्युत हो ऐसी सर्वनाश साधिनी प्रार्थना भगवत भक्त कभी नहीं करते हैं। भगवत भक्त कभी भी ऐसी प्रार्थना नहीं करते हैं जिससे उनके हृदय में जो कृष्ण पाद पद्म की सेवा है उससे कभी वो विच्युत हो। या सर्वनाश साधिनी प्रार्थना कभी भगवत भक्त नहीं करते हैं कि अगले व्यक्ति का जो है विनाश हो जाए। सब जीवों के प्रति करुण हृदय वैष्णव ठाकुर किसी भी प्राणी के अमंगल का कारण नहीं होते हैं। जो वैष्णव ठाकुर मतलब जो आचार्य होते हैं वो किसी भी वैष्णव के या प्राणी के प्रति अमंगल का कारण नहीं बनते हैं, भले वो उनसे क्यों न शत्रुता रखता हो, उसके लिए भी वो शुभ वासनाएं प्रकट करते हैं। अशुभ संकल्प या अशुभ वासना उनके लिए नहीं होती है। यही मत पापी गण नगरे नगरे
प्रहार करे हरिदास ठाकुरे। इस प्रकार पापी जन नगर नगर में श्री हरिदास को मारते हुए चले जा रहे थे। इस प्रकार बता रहे हैं कि जो है जितने भी पापी जन नगर नगर में थे सब हरिदास को मारते हुए जा रहे थे। दृढ़ करी मारे तारा प्राण लाई बारे, मना स्मृति नाही हरिदासेरा प्रहारे। वे पापी प्राण लेने के लिए जोर जोर से मार रहे थे, किंतु हरिदास के मन में उन प्रहारों की किंचित मात्र भी स्मृति नहीं थी। तो इतने पीट रहे थे हरिदास ठाकुर को, लेकिन भी उसके बाद भी हरिदास ठाकुर के मन में उन की किंचित भी स्मृति नहीं थी, क्योंकि वो अंतरंग नाम में डूबे हुए थे। नाम के रस में इतने डूबे हुए थे कि बाहर क्या हो रहा है भान नहीं था उनको, कि हमारे शरीर पर चोट मारा जा रहा है, कोड़े मारे जा रहे हैं। बोलते हैं साधारण बद्ध जीव बाह्य जगत के चिंता स्रोत में पूर्ण निमग्न होकर अपने चंचल मन को ही व्यवहारिक कार्यों को परिचालन समझते हैं, किंतु भगवत भक्त हरि सेवा में सर्व क्षण व्यस्त रहकर बाह्य विषयों को भोगने में मन को कभी भी नियुक्त नहीं करते हैं। बोलते हैं कि जो साधारण बद्ध जीव है वो बाह्य जगत की चिंता स्रोत में पूर्णतः निमग्न रहता है। वो बाहरी जगत में जो चिंताएं हैं उसको उसी में निमग्न रहता है, उसी को सॉल्व करने में लगा होता है, अपनी समस्याओं को। किंतु भगवत भक्त हरि सेवा में सर्व क्षण व्यस्त रहकर बाह्य विषयों को भोगने में मन को कभी भी नियुक्त नहीं करते हैं। जागतिक जड़ वस्तु या घटना के संबंध में उनको बाहरी देह या अंतर्मन की जरा भी स्मृति नहीं रहती। संपूर्ण देहात्म बोध में उनकी विस्मृति होती है। कृष्ण नाम में प्रीति जड़े उदासीन निर्दोष आनंदमय। उनका जो है बता रहे हैं कि संपूर्ण देहात्म बोध में उनकी विस्मृति हो जाती है। देहात्म बुद्धि से ऊपर उठकर अपनी चेतना को अध्यात्म में स्थिर कर लेते हैं। कृष्ण नाम में प्रीति जग जाती है, जड़वत वस्तु के प्रति उदासीन हो जाते हैं और निर्दोष आनंदमय जीवन को प्राप्त होते हैं। विस्मृति हईबा भावे सकल यवने, मनुष्य प्राण की रहे ए मारणे। दुई तीन बाजारे मारी ले लोक मरे, 22 बाजारे मारी लांग ए इहारे। मरे ओ ना आरो देखी हासी छड़े छड़े, ए पुरुष पीरवा सबई भावे मन। सब यवन विस्मित होकर विचार करने लगे कि इतना प्रहार करने पर भी क्या कोई मनुष्य जीवित रह सकता है। इतने काजी के सिपाहियों ने मारा, सभी लोग हैरान थे जितने भी मुसलमान थे। इतने प्रहार करने के बाद भी कोई क्या मनुष्य जीवित रह सकता है जिसको 22 बाजारों में घसीटा जाए और मारा जाए, उसके बाद भी व्यक्ति हरि नाम का जप कर रहा है। तो सोचा ये उन्होंने कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने प्रहार करने के बाद भी कोई मनुष्य जीवित रह सकता है। दो तीन बाजारों में मारने पर ही लोग मर जाते हैं, परंतु उसको तो हमने 22 बाजारों में मारा है। मरता तो है नहीं और देखते ही हम उल्टा क्षण क्षण में हंसता है। हम लोग को देख कर क्या आता है, क्षण क्षण में वो हंसता रहता है। सभी यौवन में ऐसी भावना करने लगे कि यह पुरुष अवश्य ही कोई पीर है। उनको लगा कि अवश्य ही मनुष्य नहीं है, कोई साधारण मनुष्य नहीं है, क्या है, पीर है। पीर मतलब जो भगवान के जो मुसलमान होते हैं जब शरीर त्यागते हैं तो पीर बन जाते हैं। पीर मतलब वो जो कोई साधु पुरुष, जो मुसलमानों में जो साधु पुरुष होते हैं वो शरीर त्यागते हैं तो पीर बनते हैं। तो उनको लगा कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, कोई पीर है। यमन सकल बले ओहे हरिदास, तोमा हेते आमा सवार यही बेक नास। इत प्रहार्यो प्राण ना याय तुम्हार, काजी प्राण लई बेक आमा सवाकार। तब सब योनों ने कहा, हे हरिदास तुम्हारे कारण हम सबका नाश होगा। इतना मारने पर भी यदि तुम्हारा प्राण नहीं निकलेगा तो काजी निश्चित ही हम सबको प्राण ले लेगा। इस तरह से सारे सैनिकों ने प्रार्थना किया कि हे हरिदास, इतने मारने के बाद भी तुम्हारा अगर जो नाश नहीं होता है, तुम मरते नहीं हो, तो काजी हमारे प्राणों को हर लेगा। उग्र प्रहारकारी उन यवन भृत्यों ने हरिदास से कहा, क्योंकि हम आपको अत्यंत कठोर प्रहार करने पर भी मार नहीं सकते हैं, इस कारण हम लोगों के प्रति हमारे स्वामी में विकट क्रोध का संचार होगा। वे क्रोध परावशात होकर हम लोगों के प्राणों का विनाश कर देंगे। हासिया बले न हरिदास महाशय, आमी जिले तो मां सबार मंद यदि है। तबे आमी मरी यही देखा विद्यमान, ए तबली आविष्ट हईला करी ध्यान। से हरिदास महाशय ने हंसकर कहा कि मेरे मेरे जीने से यदि तुम सबका अनिष्ट होता है तो यह देखो मैं तुम्हारे सामने ही मरता हूँ। इतना कहकर हरिदास भगवत ध्यान में आविष्ट हो गए। हरिदास ने कहा कि तुम्हारे द्वारा अत्यंत प्रहार करने पर भी यदि मेरी जीवित अवस्था में तुम्हारे
किसी प्रकार से अनिष्ट होता है तो तुम्हारे उस अमंगल निवारण और मंगल साधन के लिए मैं इसी क्षण देह त्याग कर सकता हूँ। यह कहकर उन्होंने शुद्ध सत्व हृदय में चिन्मय भगवत ध्यान मग्न शुद्ध समाधि अवस्था द्वारा मृत प्राय की भांति लीला का अभिधान करने लगे। उस समय भगवत भाव समाधि के कारण उनका निश्वास प्रश्वास प्रत्यक्ष भाव से प्रवाहित होता हुआ निर्दिष्टगत नहीं हो रहा था। तो इस तरह से हरिदास ठाकुर ने बोला कि सैनिकों से कि अगर जो मेरे ना रहने से तुम लोग का अगर जो मंगल होता है तो मैं अभी प्राण त्याग देता हूँ। ठीक है ना। और इस तरह से क्या करते हैं हरिदास ठाकुर, भगवान का चिंतन करते हुए शुद्ध समाधि अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं और प्राय अमृत प्राय की भांति लीला का अभिनय करने लगते हैं। उस समय भगवत भाव समाधि के कारण उनका निश्वास प्रश्वास प्रत्यक्ष भाव से प्रवाहित हो रहा था, वो दृष्टिगत नहीं हो रहा था। सर्वशक्ति समन्वित प्रभु हरिदास हरि लेना अचेष्टा कथाओ नाहि श्वास। इस प्रकार सर्वशक्तिमान समन्वित प्रभु हरिदास चेतना रहित हो गए, कहीं भी श्वास चलता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा था। इस प्रकार वो अनकॉन्सियसनेस हो गए और जैसे लगे कि कहीं भी श्वास नहीं चल रहा है शरीर में, ऐसी उन्होंने स्थिति अपनी बना ली। देखिया यमन गण विस्मित हईला मुल्क पतिर द्वारे लैया फैला ईला। यह देखकर यमन लोग विस्मित हो गए कि उनके शरीर को ले जाकर मुल्कपति के द्वार पर डाल दिया। इस तरह से हरिदास ठाकुर जब मरने का रूल करने लगे तो उनके शरीर को उठाकर सारे यमन सैनिक मुल्कपति के द्वार पर ले जाकर डाल देते कि हरिदास मारा गया। अब बोलते हैं माटी देह निया बले मूल के रपति काजी कहे तबे तो पाई बे भाल गति। मुल्कपति ने कहा इसे ले जाकर मिट्टी में दबा दो। काजी बोला इससे इसको सदगति प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि मुसलमान है तो इसको मट्टी के अंदर नहीं दबाना है। बड़ हैया एना करी लेना नीच कर्म अतएव इहारा युवाय है न धर्म। माटी दिले पर लोक हई बेक भाल गांगे फिला एना दुख पाए चीरकाल। इसने बड़ा होकर जैसा नीच कर्म किया है इसलिए इसके साथ ऐसा व्यवहार करना ही उचित होगा। मिट्टी में दफना देने से इसको परलोक में सदगति प्राप्त होगी, अतः इसको गंगा में फेंकवा दो जिससे यह चिरकाल तक दुख पाता रहे। तो इस तरह से उस हरिदास को बोला काजी ने, इसको अगर जो मट्टी में हम लोग दबा देते हैं मतलब दफना देते हैं तो इसको परलोक में सदगति प्राप्त हो जाएगी। इस कारण से इसको क्या करो गंगा में फेंकवा दो जिससे ये चिरकाल तक दुख पाता रहे। बोलते हैं पाखंडी काजी ने कहा कि हरिदास ने परमोत्कृष्ट यमन कुल में जन्म ग्रहण किया है, तब मिट्टी के नीचे समाधि प्राप्त करने से इसे परलौकिक सुगति तक भी प्राप्त न हो, यही हमारा कर्तव्य है। यौनों का धार्मिक विश्वास है कि मृत शरीर को मिट्टी के नीचे कब्र में रखने से शरीरी की सदगति होगी। अतएव हरिदास ठाकुर के मृतदेह को कब्र में न दफनाकर गंगा जल में बहा देना ही उचित होगा, जिससे हिंदुत्व ग्रहण और हिंदू धर्म के देवता का नाम ग्रहण रूप पाप के दंड स्वरूप इसे अनंत काल तक क्लेश भोगना पड़ेगा। इस प्रकार उन्होंने ये निश्चित किया, इसको गंगा में दफनाकर गंगा में कब्र में दफनाने से बढ़िया कि गंगा जल में बहा दिया जाए जिससे ये अनंत काल तक क्लेश भोगता रहे। काजीरा वचने सबे धरिया यमने गंगा फैला ईते सबे तोले गिया ताने। काजी के वचन सुनकर सब यमन उनकी देह को गंगा में फेंकने के लिए पकड़कर उठा ले गए। इस प्रकार सभी ने क्या किया, गंगा में फेंकने के लिए उनको पकड़ लिया। हरिदास को गंगा में फेंक दिया जाएगा। गांगे नीते तोले यदि यवन सकल बसी लेना हरिदास हैला निश्चय। सब यवनों ने हरिदास को गंगा में जाने के लिए उठाया, परंतु वे उसी अवस्था में निश्चल होकर ही पड़े रहे। तो सबने क्या किया, हरिदास ठाकुर को उठाया और गंगा में ले जाकर दफना फेंकने का प्रयास किया, फिर भी वो निश्चल होकर खड़े रहे, निश्चल होकर पड़े रहे उसी तरह, मतलब जैसे शरीर में प्राण न हो। ध्यानानंदे बसीला ठाकुर हरिदास विश्वम्बर देह आसी हैला प्रकाश। तब हरिदास ठाकुर ध्यानानंद में निमग्न हो गए। उसी समय श्री विश्वम्भर ने उनके शरीर में अधिष्ठित होकर अपने को प्रकाशित किया। तो बता रहे हैं कि तब हरिदास ठाकुर ध्यानानंद में निमग्न थे। उसी समय श्री विश्वम्भर ने उनके शरीर में अधिष्ठित होकर अपने को प्रकाशित किया। विश्वम्भर अधिष्ठान हैला शरीरे कार शक्ति आछे हरिदास नाड़ी बारे। श्री विश्वम्भर शरीर में अधिष्ठित हो गए तो अब किसकी शक्ति हो कि हरिदास को हिला भी सके। विश्वम्भर मतलब स्वयं चैतन्य महाप्रभु उनके शरीर में अधिष्ठित हो जाते हैं। अब किसकी शक्ति थी कि हरिदास को हिला सके।
महाबलवंत सब चतुर्दिक ठेले, महास्तंभ प्राय प्रभु आछे न निश्चले। सभी बड़े बड़े बलवान यवन उन्हें चारों ओर से ठेलने का प्रयत्न करने लगे, परंतु प्रभु विशाल स्तंभ की तरह निश्चल बने रहे। कृष्णानंद सुधा सिंधु मध्य हरिदास, मग्न हइये आछे न बाह्य नाहि प्रकाश। हरिदास कृष्णानंद सुधा सिंधु में निमग्न थे, उनको बाह्य ज्ञान का तनिक भी स्फुटन नहीं था। वो अंतरंग भाव में डूबे हुए थे, कृष्ण आनंद में। बोलते हैं कि बा अंतरिक्ष की बा पृथ्वी ते गंगाय, ना जाने न हरिदास आछे न कुथाय। वे यह भी नहीं जानते थे कि यवनों ने उनको ऊपर उठाया और पृथ्वी में रखा या गंगा में बहा दिया। प्रहलादेर एह न स्मरण कृष्ण भक्ति, से मत हरिदास ठाकुर शक्ति। भक्तराज श्री प्रहलाद की जैसे कृष्ण में स्मरण भक्ति थी, हरिदास ठाकुर ने में भी वैसे ही शक्ति थी। हरिदासे ये सब किछु चित्र न है, निरवधि गौरचंद्र यहाँ न हृदय। उनके हृदय में श्री गौरचंद्र निरंतर विद्यमान रहते हैं। उस श्री हरिदास के लिए ये सब कोई विचित्र बात नहीं थी। राक्षसीर बंधने एहे न हनुमान, आपने लैला करी ब्रह्मार समान। जिस प्रकार श्री हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र का सम्मान रखने के लिए स्वयं राक्षस से राज इंद्रजीत का बंधन स्वीकार किया था, यही मत हरिदास यवन प्रहार, जगत शिक्षा लागी करीला स्वीकारा। उसी प्रकार से हरिदास ठाकुर ने जगत को शिक्षा देने के लिए यवनों के प्रहार स्वीकार किए। बोलते हैं लंका विजय काल में हनुमान ने जैसे राक्षस राज रावण के पुत्र इंद्रजीत के द्वारा निक्षिप्त ब्रह्मास्त्र में बंधकर ब्रह्मास्त्र के सम्मान की रक्षा की थी, उसी प्रकार हरिदास ने जगत को सर्वोत्तम सहिष्णुता के आदर्श की शिक्षा प्रदान करने के लिए यवनों का भीषण भीषण निष्ठुर प्रहार स्वीकार किया था। अशेष दुर्गति है यदि आय प्राण, तथापि वदने ना छाबी छाड़ी बे हरिनाम। यह दिखलाने के लिए कि चाहे अशेष दुर्गति हो, चाहे प्राण ही चले जाएं, फिर भी अपने मुख से हरिनाम नहीं छोड़ना है। इस तरह से उन्होंने एक आदर्श प्रस्तुत किया कि 22 बाजारों में हरिदास ठाकुर को मारा गया, उसके बाद भी उन्होंने भगवान का नाम जप करना छोड़ा नहीं। बोलते हैं कि यह दिखलाने के लिए कि चारों तरफ अशेष दुर्गति है, तब भी फिर भी हरिदास ठाकुर ने हरि नाम जपना छोड़ा नहीं। बोलते हैं भक्ति विरोधी अन्याभिलाषिता कर्मी और मायावादी संप्रदाय भक्त के प्रति कितना ही प्रतिकूल आचरण क्यों न करे, फिर भी भक्त भगवान के नाम भजन का परित्याग नहीं करते हैं। कि जो अन्याभिलाषिता कर्मी या मायावादी संप्रदाय के भक्त के प्रति कितना ही प्रतिकूल आचरण क्यों न करें भक्त के प्रति, फिर भी भक्त भगवान के नाम जप के प्रति नाम भजन का परित्याग नहीं करता है। अन्यथा गोविंद है न रक्षक ताकिते, कार शक्ति आछे हरिदासेर लंघिते। अन्यथा जिसके रक्षक गोविंद हो, ऐसी शक्ति किसकी है जो श्री हरिदास पर अत्याचार कर सके। जिसकी रक्षा स्वयं चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं, उनमें कैसी कैसे ऐसी शक्ति किसमें है जो उनके प्रति अत्याचार कर सके। बोलते हैं अर्थात पूर्व कथित अशेष दुर्गति है यदि याय प्राण, तथापि बदने ना छाड़ी वे हरिनाम। इस प्रकार की उक्ति द्वारा श्री हरिदास ठाकुर अतुलनीय सहिष्णुता के सर्वोच्च आदर्श का प्रदर्शन करते हुए जगत को शिक्षा के निमित्त विशिष्ट उद्देश्यशील न होते, तब भगवान गोविंद की समग्र जगत के पालन करता है उनके एकांतिक भक्त श्रेष्ठ हरिदास के ऊपर कोई भी द्रोहिता दौरात्म्य विरोधी अत्याचार या उत्पीड़न का साहस प्रकाशित नहीं कर सकता था। किसी भी पाखंडी का हरिदास को अतिक्रांत करने का कोई अधिकार ही नहीं था। क्यों? क्योंकि स्वयं चैतन्य महाप्रभु उनके हृदय में आविष्ट हो गए थे। बोलते हैं कि जो है भगवान गोविंद की समस्त जगत के पालन करता है, उनके एकांतिक भक्त श्रेष्ठ हरिदास के ऊपर कोई द्रोहित या दौरात्म्य या विरोधी आचरण करके उनको उत्पीड़न का प्रयास करे, चाहे कोई पाखंडी हरिदास पर अतिक्रांत करे, लेकिन उससे हरिदास ठाकुर प्रभावित होने वाले नहीं थे। हरिदास स्मरणे वो यही दुख सर्वथा, खंडे से क्षणे हरिदासी की कथा। श्री हरिदास के स्मरण मात्र से जीवों को ऐसे दुख तत्काल नष्ट हो जाते हैं, फिर स्वयं हरिदास के दुखी होने की तो बात ही क्या थी। सत्य सत्य हरिदास जगत ईश्वर, चैतन्य चंद्रेर महामुख्य अनुचर। यह सत्य है कि हरिदास ठाकुर जगत के ईश्वर श्री चैतन्य चंद्र के महान और मुख्य अनुचर हैं। तो हरिदास ठाकुर भगवान के अनुचर है, मुख्य पार्षद हैं चैतन्य महाप्रभु के।
आगे से बता रहे हैं कि जो है जगत ईश्वर श्री चैतन्य चंद्र का विशेषण भी हो सकता है। प्राक्तन्य जन्म में हरिदास को ब्रह्मा रूप में लक्ष्य करके उनके लिए जगदीश्वर शब्द का प्रयोग हो सकता है। बता रहे हैं कि जो ब्रह्मा जी थे वही इस जन्म में हरिदास ठाकुर और भगवान चैतन्य महाप्रभु के पार्षद के रूप में जन्म लिया था। तो पिछले जीवन में हरिदास ठाकुर ब्रह्मा जी के अवतार थे और इस जीवन में हरिदास ठाकुर के रूप में आए हैं। स्वयं चैतन्य महाप्रभु इनके हृदय में आविष्ट हो गए जब उनको 22 बाजारों में मारा जा रहा था। ये नमत्ते हरिदास भासी न गंगाय क्षणे के हईला बाह्य ईश्वर इच्छाय। इस प्रकार कुछ देर गंगा में बहने के पश्चात प्रभु की इच्छा से श्री हरिदास ठाकुर बाह्य चेतना में लौट आते हैं। उनको बाह्य चेतना आ जाती है। चैतन्य पाइया हरिदास महाशय तीरे आसी उठी लेना परमानंदमय। श्री हरिदास महाशय चेतना पाकर और परम आनंद में गंगा तट पर आ गए। सही मत्ते आई लेना फूलिया नगरे कृष्ण नाम बलिते बलिते उच्च स्वरे। पहले की भांति उच्च स्वर में कृष्ण नाम बोलते बोलते वे फुलिया ग्राम में आ पहुंचे। अब पहले की भांति अब उनको नदी में जो है बहा दिया गया तो क्या हुआ, वो उच्च स्वर से फिर से कृष्ण नाम बोलते बोलते फुलिया ग्राम में आ गए। देखिए अद्भुत शक्ति सकल यवन सवार खंडीला हिंसा भाला हिना मन। उनकी अद्भुत शक्ति को देखकर सभी यवनों का हिंसा भाव नष्ट होकर मन अच्छा हो गया। उनकी ये अद्भुत शक्ति देखकर सारे यवन हिंसा भाव को नष्ट कर लिए और मन का मलिन जो मन था वो पवित्र हो गया। पीर ज्ञान करी सबे कैला नमस्कार सकल यवन गड़े पाइला निस्तार। ये सब यवन उन्हें पीर समझकर नमस्कार करने लगे जिसके फलस्वरूप उन सबका निस्तार हो गया। जब देखा कि हरिदास को तो मार कर और हम लोग ने गंगा में बहा दिया था और फिर वो नदी पार कर जाते हैं और उस पार जाकर फिर से हरिनाम जप करने लगते हैं और फिर फुलिया ग्राम में आ पहुंचते हैं। सब यवन देखते हैं, देखकर हैरान हो जाते हैं कि अवश्य ही कोई पीर है और पीर समझकर उसको नमस्कार करते हैं जिसके फलस्वरूप उन सबका निस्तार हो गया। कत क्षणे बाह पाई लेना हरिदास मुलुक पति रचाही हेला कृपा हास। कुछ क्षण पश्चात श्री हरिदास को जब बाह्य ज्ञान हुआ तो उन्होंने नवाब की ओर कृपा पूर्वक मुस्कुराते हुए देखा। अब जब बाह्य चेतना में आते हैं हरिदास ठाकुर तो नवाब की ओर कृपा पूर्वक मुस्कुराते हुए देखते हैं। कृपा दृष्टि भरी चितवन से मुस्कुराते हैं और देखते हैं इसको मुल्कपति नवाब को। श्रम संभ्रमे मुल्कपति यूड़ी दूही कर बलिते लागिया किछु विनय उत्तर। तब मुल्कपति ने संभ्रम के साथ दोनों हाथ जोड़कर विनम्र पूर्वक कहा, सत्य सत्य जानी लाडा तुम्ही महापीर एक ज्ञान तुम्हारा से आई हई याचे स्थिर। हे हरिदास, मैंने सत्य सत्य ये जान लिया है कि आप वास्तव में ही महापीर हैं। सब में एक ही ईश्वर है, यह ज्ञान आपको दृढ़ दृढ़ पूर्वक हो गया है। तो उस तरह से जो मुल्कपति था उसने बोला हरिदास को कि तुम, अब मुझे ये ज्ञात हो गया है इतनी इस घटना के बाद कि तुम महापीर हो गए। इस कारण से एक ही ईश्वर है और सबका ज्ञान आपको दृढ़ पूर्वक हो गया है। इस कारण से आपको इतना कष्ट देने के बाद भी आपने शरीर त्याग नहीं किया और फिर भी आप सेवा में लगे हो। योगी ज्ञानी यत सब मुख्य मात्र बोले तुम्हें से पाइला सिद्ध महा कौतूहले। जितने योगी और ज्ञानी हैं वे सबको केवल मुंह से कहते हैं परंतु अपने परमानंदी मई सिद्धि प्राप्त कर ली है। बोलते हैं जितने योगी और ज्ञानी हैं वे सब बस अपना मुंह से अपना ही गुणगान करते हैं परंतु आपने परम आनंदमय सिद्धि प्राप्त कर ली है। बोलते हैं साधारण कपटी या योगी कपटी ज्ञानी केवल मुख से उदारता दिखाने के लिए अद्वैत ज्ञान की बात बोलते हैं किंतु हे हरिदास, आप प्रकृति दृष्टि से सत्य सत्य ही सिद्ध हो चुके हैं, सिद्ध महापुरुष हैं। तुम्हारा देखिते मुई आयलु यथारे सब दोष महाशय क्षमियवा हमारे। आपके दर्शन करने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। हे महाशय, मेरे सब अपराध को आप क्षमा कर दीजिए। इस तरह से जो मुल्कपति था वो हरिदास ठाकुर से क्षमा याचना करता है। सकल तुम्हारे समय शत्रु मित्र नाही तोमा चिंता है न जना त्रिभुवन नाही। आपके लिए सब समान हैं, आपका कोई न तो शत्रु है न मित्र है। आपको पहचानने वाला मनुष्य त्रिभुवन में कोई नहीं है। अब इस तरह से मुल्कपति जो है प्रार्थना करने लगता है कि आपकी दृष्टि जो है सबके प्रति समान है। आपका न तो कोई शत्रु है न मित्र है। आप
आपको पहचानने वाला मनुष्य त्रिभुवन में कोई नहीं है जो आपको पहचान पाए। जगत के लोग अक्षय ज्ञान के विचार बल द्वारा महाभागवत परमहंस वैष्णव को नहीं समझ सकते हैं। वास्तव में वैष्णव का कोई भी शत्रु या मित्र नहीं होता। समग्र विश्वासी जीवों को ही वैष्णव समझने के कारण वे सभी के बंधु बांधव होते हैं एवं प्राकृतिक भोग्य दर्शन रहित होकर वे शत्रु और मित्र में अर्थात सब जीवों में समदृष्टि रखते हैं। तो इस तरह से जो महाभागवत परमहंस वैष्णव होते हैं उनकी दृष्टि जो है एकाग्र होती है, सब में भगवान का प्रेजेंस परमात्मा रूप में देखते हैं और उनका कोई भी किसी से भी शत्रु या मित्र जैसा व्यवहार नहीं करते हैं, सबके प्रति समदृष्टि रखते हैं। चल तुम्ही शुभ कर आपन इच्छाय गंगा तीरे थकाय गया निर्जन गुफाय आपन इच्छाय तुम्ही थाक यथा तथा ये तुम्हारा इच्छा ताई कर सर्वथा। अब आप शिक्षा से शुभ प्रस्थान कीजिए, गंगा तट पर निर्जन गुफा में अथवा अपनी इच्छा अनुसार जहां चाहें वहां रहें, जो आपकी इच्छा हो उसे आप सर्वथा पूर्ण कीजिए। इस तरह से जो है जो मुल्कपति था उसने हरिदास ठाकुर से जो है रिक्वेस्ट करता है कि अब आप स्वेच्छा से शुभ कार्य के लिए प्रस्थान कीजिए। गंगा तट पर या निर्जन गुफा में आपकी जहां इच्छा हो वहां पर आप रहिए और भ्रमण करिए। बोलते हैं मुल्कपति ने कहा, हे हरिदास, और अब आप सारे अवरोधों से मुक्त हो गए हैं, इसलिए स्वेच्छा से फुलिया ग्राम में गंगा तट पर निर्जन गुफा में अपने अभिष्ट देव के सृष्ट भजन में के निर्मित शुभ विजय कर सकते हैं। अति घृणित महा अपराधी मेरे अमार्जनीय अपराध को आप क्षमा करके मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि का निक्षेप करें। इस तरह से हरिदास ठाकुर को कृपा दृष्टि के लिए क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है जो मुल्कपति होता है, और बोलता है कि आप फुलिया ग्राम में गंगा तट पर किसी निर्जन गुफा में अपने अभिष्ट देव का भजन करके शुभ कार्य करिए, विजय कीजिए सबका। हरिदास ठाकुर चरण देखिले उत्तमेरा कीदाय यमन देखी भूले। श्री हरिदास ठाकुर के चरण दर्शन करने से श्रेष्ठ व्यक्तियों की तो बात ही क्या, यमन तक भी विमुग्ध हो जाते हैं। इस तरह से हरिदास ठाकुर का दर्शन करके, चरण कमलों का दर्शन करके सारे व्यक्ति जो है विमुग्ध हो गए। यहाँ तक कि यवन भी जो हरिदास ठाकुर को मार रहे थे वो भी हरिदास ठाकुर का भजन और उनका दर्शन करके चरण कमलों का विमुग्ध हो जाते हैं। बोलते यमन साधारणतया भगवत भक्ति रहित होते हैं। अन्याभिलाषिता कर्मी और ज्ञानी आदि अपेक्षाकृत उच्च अभक्त गण सांप्रदायिक जनों को तो महाभागवत श्रेष्ठ ठाकुर हरिदास के श्री चरण कमलों का औदार्य और महात्म देकर अपने अपने विषयों की महत्व उपलब्धि से चिरता चिरतर अवसर प्राप्त होता ही है। नितांत ईश्वर विमुख पापिष्ट यवन भी उनके दर्शन करके अपनी इंद्रिय चालन स्पृहामयी भक्ति विरोधी चेष्टा का मूल कारण भूल कर मुक्त हो जाते हैं। बताते हैं कि जो व्यक्ति भगवत भक्ति से रहित है, अन्याभिलाषिता कर्मी और ज्ञानी, वे अपेक्षाकृत उच्च अभक्त संप्रदायिक जनों को भी महाभागवत श्रेष्ठ ठाकुर हरिदास के चरण कमलों का औदार्य और महात्म देखकर, उनके हरिदास ठाकुर के चरण कमलों का दर्शन करके उनके अंदर विषयों के प्रति जो महा उपलब्धि समझते हैं उसको क्या करते हैं, वो भी नष्ट हो जाता है। और नितांत ईश्वर विमुख पापिष्ट यवन भी उनके दर्शन करके इंद्रिय चालन स्प्रियामयी भक्ति विरोधी चेष्टाओं को भूलकर उनके प्रति मुग्ध हो गए हरिदास ठाकुर के दर्शन करके। एक क्रोधे आनिले क मारीवार तरे वीर ज्ञान करी आरोपा ए पाछे धरे। जिस नवाब ने पहले इतने क्रोध में आकर हरिदास को मरवाने के लिए बुलवाया था, वही बाद में उन्हें पीर समझकर उनके चरण कमलों में लोट पोट हो गए। बोलते हैं जो मुल्कपति नवाब था उसने क्रोध बसाकर हरिदास को मरवाने के लिए बुलाया था, वो भी अब आकर उसको पीर समझकर उनके चरण कमलों में लोट पोट करने लगता है। अहो महाभागवत परमहंस वैष्णव ठाकुर की क्या आश्चर्यमयी अलौकिक महिमा है। ठाकुर हरिदास के विद्वेषी मुल्कपति ने पहले भीषण क्रोध में ठाकुर के अति कठिन दंड प्रदान करने के लिए अपने पास पकड़कर मंगवाया था। अंत में उसी विष्णु वैष्णव विरोधी महापापी व्यक्ति ने ठाकुर की अलौकिक क्षमा और सहिष्णुता का ज्वलंत आदर्श देखकर निरतिशय विस्मित होकर और मुग्ध होकर उनके ईश्वर प्रेरित अति मृत्य महापुरुष जानकर उनको पूज्य बुद्धि की केवल उतना ही नहीं, वही पाखंडी महाअपराधी यवन अनुताप की आग में दग्ध होकर अपने अपराधों के लिए याचना करता हुआ ठाकुर के पाद पद्मों में वंदना करने को बाध्य हुआ था।
तो इस तरह से क्या होता है कि जो मुल्कपति होता है वो ठाकुर हरिदास के चरण कमलों में गिर कर और माफी मांगता है और सहिष्णुता का आदर्श प्रस्तुत करता है। बोलते हैं कि ईश्वर प्रेरित अर्तिमर्ति महापुरुष जानकर उन्होंने पूज्य बुद्धि से केवल उतना ही नहीं, वहीं पर पाखंडी महाअपराधी यवन अनुताप की आग में दग्ध होकर अपने अपराध के लिए याचना करने लगा। वो महाअपराध करने के कारण वो अनुताप की अग्नि में जल रहा था, किंतु अब क्या करता है, अपने अपराध के लिए ठाकुर हरिदास के चरण कमलों की वंदना करता है। यवनेरा कृपा दृष्टि करिया प्रकाश, फुलियार आइला ठाकुर हरिदास। इस प्रकार यवनों पर अपनी कृपा दृष्टि प्रकाशित करके हरिदास ठाकुर फुलिया ग्राम में आ जाते हैं। उच्च करी हरिनाम लईते लईते आई लेना हरिदास ब्राह्मण संभाते। श्री हरिदास उच्च स्वर से श्री हरिनाम का उच्चारण करते करते फुलिया ग्राम के ब्राह्मणों की सभा में आ गए। हरिदास देखिया फुलियारा विप्रगणे सबे हईला अति परमा आनंद मन। हरिदास के दर्शन करके फुलिया के सभी ब्राह्मण मन में परम आनंदित हो गए। हरिध्वनि विप्रगण लागीता करीते, हरिदास लागी न आनंदे नाचिते। सभी विप्र जन हरिदास हरिध्वनि करने लगे और हरिदास ठाकुर आनंद से नाचने लगे। इस प्रकार क्या होता है कि जब हरिदास के दर्शन करके फुलिया के सभी ब्राह्मण मन में अत्यंत आनंदित हो गए, सभी विप्रजन हरिध्वनि करने लगे और हरिदास ठाकुर आनंद से नाचने लगे। बोलते हैं फुलिया में काजी के अत्याचार और अम्बुध्या मुल्कपति के निग्रह से अवकाश प्राप्त करके हरिदास ठाकुर फुलिया ग्रामवासी ब्राह्मण समाज के नित्य परम कल्याण साधन के लिए उच्च स्वर से हरिनाम कीर्तन करते करते वहां उपस्थित हुए। संकीर्ण सांप्रदायिकता और सामाजिक भक्ति विदेश विद्वेष वसात कोई कोई ब्राह्मण गुरु हरिदास को पहले नाम दाता श्री गुरु के रूप में वर्ण करने की रुचि विशिष्ट नहीं थी। अब उनकी अलौकिक अमित शक्ति की कथा सुनकर सब मर्यादा संपन्न ब्राह्मणों ने भी उनको भगवत भिन्ना नामदाता रूप में स्वीकार कर लिया था। ये सभी महा आनंद पूर्वक हरिदास को समादर करने लगे। इस तरह से क्या होता है कि अब उस सभा में भगवान शिव का जो है सम्मान प्रदान किया जाता है, सॉरी, भगवत भिन्नता नामदाता रूप में स्वीकार करते हैं और सब आनंद पूर्वक हरिदास को समादर करते हैं। अब हरिदास को सभा में सभी लोग क्या करते हैं, रिस्पेक्ट प्रदान करते हैं। जितने भी क्या थे जो है नवा मुसलमान थे, सब हरिदास ठाकुर के चरणों में माथा टेकते हैं और क्या करते हैं, अपराध के लिए क्षमा याचना करते हैं। अद्भुत अनंत हरिदासेर विकार, अश्रुकंप हास्य मूर्छा पुलक हुंकार। श्री हरिदास को अश्रुकंप हास्य मूर्छा पुलक और हुंकार आदि अद्भुत अनंत विकार होने लगे। आछे खाए न हरिदास प्रेम रसे, देखिया ब्राह्मण गण महानंदे भासे। प्रेम रस में वे पछाड़ खाने लगे, जिसे देखकर सभी ब्राह्मण महानंद में निमंजित हो गए। इस तरह हैया क्षण के वसिया हरिदास, विप्रगण बसी न बेड़ी चारी पास। कुछ क्षण पश्चात श्री हरिदास स्थिर होकर बैठ गए, तब सभी ब्राह्मण ब्राह्मण भी उनको चारों ओर से घेर कर बैठ गए। तो इस तरह से क्या होता है, अब कुछ क्षण पश्चात श्री हरिदास ठाकुर स्थिर होकर बैठ जाते हैं। उसके बाद सभी ब्राह्मण उनको चारों ओर से घेर कर बैठ जाते हैं। हरिदास बले ना सुना विप्रगण, दुख ना भावी वे कुछ हमारा कारण। हरिदास ने कहा, हे ब्राह्मणों सुनिए, आप लोग मेरे कारण मन में कुछ दुखी नहीं होना, दुख नहीं मानना। प्रभु निंदा आमी ए सुनीला अपार, तार शास्त्रीय करी लेना ईश्वर अमार। मैं प्रभु की जो अपार निंदा सुनी है, उसी का दंड प्रभु ने मुझे दिया है। बोलते हैं कि इस तरह से जो हमने जिस प्रभु की हमने निंदा सुनी है लोगों से, उसी प्रभु ने हमें ये क्या है, दीक्षा प्रदान किया है। हरिदास ने स्वयं को कर्म फल बाध्य सामान्य पद्धति समझते हुए दैन्य से कहा कि आपने प्रवर्तन कर्म दोष से वे ही भगवत विमुखता के दंड स्वरूप मैंने भगवत विरोधी कथा सुनी है, क्योंकि मैंने सहिष्णुता धर्म और भगवत विद्वेषी व्यक्तियों की कारकस्ता वाणी सुनकर भी उसके यथोचित प्रतिकार की प्रार्थना नहीं की है। इसलिए ही भगवान ने मेरे लिए यह दंड विधान किया है। तो इस तरह से हरिदास ठाकुर सोचते हैं कि जो है
कि भगवान ने ये जो दंड विधान किया है ये हमारे ही कारण है, क्योंकि मैं साधारण लोगों से धन नहीं लेता हूँ, उनको लौटा देता हूँ। ठीक है ना। इस कारण से मुझे ये कष्ट भोगना पड़ा है। अब आगे के श्लोक जो हैं 167 नंबर हम लोग कल पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। अभी मीटिंग क्लोज हो जाएगा।